पहुंच चुके हैं दोस्तों। आज हम पहला दिन है, सामान आया है कंस्ट्रक्शन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज इनसाइड 2.0, लेट्स गो। फिल्म मेकिंग आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती है, जैसे कि आर्ट डायरेक्शन हो गया और सिनेमेटोग्राफी हो गया। तो आर्ट डायरेक्शन में जो आप सेट कैसा रहेगा वो डिसाइड कर सकते हो, और सिनेमेटोग्राफी में लाइटिंग वगैरह कैसी रहेगी वो डिसाइड कर सकते हो। सो हमारे पास 2 फ्लोर्स थे, हमने दोनों को पहले नापा। नापने के बाद हमने सारी मार्किंग्स की कि हम उसे किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, कौन सी जगह कहाँ बनेगी। कॉरिडोर कहाँ पर रहेगा आपका जो हमारा स्टाफ रूम है वो कहाँ पर रहेगा, हमारा ऑफिस कहाँ रहेगा, क्लास कहाँ रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है उसके अंदर बनानी थी। सो आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या कुछ रहेगा, किस तरह से जो है वो पूरा एरिया कंस्ट्रक्ट होगा ताकि हम वहाँ पर काम कर सकें, हमने उसको प्लान किया। उसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया, और ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हमने उसको 3D में भी कंस्ट्रक्ट किया ताकि हम एक विजुअली देख सके कि वो जगह किस तरह से जो है बिल्ड होगी। पर जो है नेक्स्ट पार्ट था कंस्ट्रक्शन का, जिसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी थी। तो जो भी हमने डिज़ाइन बनाया था वो हमने रेफरेंसेस बताए जो भी वहाँ पर कारीगर आए थे हमको, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो है डिविजन्स क्रिएट किए, और उसके बाद जो भी पार्टीशनिंग थी पूरे ऑफिस की वो पार्टीशनिंग हुई। फिर सारी पार्टीशनिंग हुई। पार्टीशनिंग के बाद जो है जहाँ पर भी विंडोज़ देनी थी वो विंडोज़ वहाँ पर लगी, वहाँ पर ग्लास लगे। और हमेशा से हमारा यही रहा है कि जब भी हमने कहीं कोई चीज़ को बनाया है, कोई स्टूडियो अगर हमने बनाया या फिर अपना इंस्टीट्यूट का भी अगर हमने बनाया, या कोई भी चीज़ जब हमने क्रिएट की, तो हमें यही रहा कि यार हम उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए वो खुद दिमाग लगाएं, और वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेगा, वो काम कैसे करेगा, सब चीज़ें सही तरीके से यूज़ हों, और वो फैसिलिटीज़ प्रॉपर हमें मिलें जो भी हमें चाहिए होंगी, सीखने के पर्सपेक्टिव से, काम करने के पर्सपेक्टिव से, किसी को सिखाने के पर्सपेक्टिव से। तो वो हमें ये था कि हम हमेशा खुद ही सोचें और स्टेप बाय स्टेप हम उसको सोच कर कंप्लीट करें, ताकि वो चीज़ वर्केबल हो, रादर देन ये कि सिर्फ वो एक दिखावा रहे, या वो सिर्फ एक देखने की चीज़ है बट वो प्रैक्टिकली कामयाब नहीं है। तो हमें था कि वो प्रैक्टिकली कामयाब रहे चीज़। वो सब सेट होने के बाद पुट्टी हुई पूरी दीवारों की, जिसमें कि आपको एक बेस फिनिशिंग मिलती है। उसके बाद जो मेन पार्ट था वो था कि कौन से कलर्स होंगे वॉल्स पर, क्या डिज़ाइन रहेगा, इंटीरियर कैसा रहेगा। सो वो हमने प्लान आउट किया कि हम हर एक जो हमारा रूम है उसे हम एक अलग पहचान देना चाहते थे। तो वहाँ पर जो हमारी आर्ट डायरेक्शन की स्किल है वो काम आती है। जो जगह थी उसको अकॉर्डिंग टू जो भी वो जगह है वहाँ पर क्या फील रहनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने कलर्स डिसाइड किए, और सभी स्टूडेंट्स ने मिलके और सारे स्टाफ ने मिलके जो है पेंट किया वहाँ पर। और एक जगह को बनाने के लिए ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक फील चाहिए होती है आपको, कि देखो अगर आप सिर्फ खर्चा करके कोई जगह बना रहे हैं तो बड़ा सिंपल, आपके पास पैसे होने चाहिए, बस आप आगे पैसे दे दो और वो चीज़ बिल्डअप हो जाए। बट जब आपकी खुद की मेहनत लगती है, जब आपका खुद का प्यार लगता है उस चीज़ के अंदर, तो उसकी एक फ़ील अलग होती है। बिकॉज आप जब वहाँ पहुँचते हो या आप जब ऑफिस जाओगे रोज़, तो आपको पता रहेगा यार ये चीज़ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कैसे बनाया है। तो आप उसके लिए सोचते हो। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ जब वो बना तब, हर दिन आप सोचते हो कि वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारी आदत है कि हम जब भी कोई चीज़ अपनी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हम खुद अपने हाथ से करते हैं, ताकि उस चीज़ को हम उसी लेवल से फील कर पाएँ, जस्ट नॉट मेंटली बट फिजिकली भी हम उसको फील कर पाएँ कि हाँ यार वो चीज़ कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद बनी है। फ़न भी बहुत किया, मज़ा भी बहुत किया, बिकॉज पेंटिंग ऑफ कोर्स एक बहुत सबसे फनफुल प्रोसेस है। जैसे जैसे पेंट लगता गया, जैसे जैसे सारा पेंट होता गया वॉल्स पे, वैसे वैसे जो हमारा विज़न था वो सामने आने लग गया।
एंड काफ़ी सही भी लग रहा था बीच बीच में, तो बहुत थकावट भी हो रही थी, बट ये भी फील होता कि यार हाँ ये हमने सोचा था और ये हम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक सेट बनाने जैसा था पूरा कि जहाँ पर हम रोज़ आने वाले हैं। अब बहुत मेहनत करने के बाद ये चीज़ ये आई है, बिकॉज़ इसमें जितना भी पैसा लगा है, जितना भी एफर्ट लगा है, वो सारा हमारा खुद का है। ये हमारी खुद की हार्ड अर्न मनी है, हमारी खुद की मेहनत है, हमने किसी से ये चीज़ ली नहीं है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं, जो हम लगा रहे हैं आगे खुद को ग्रो करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अब जैसे हमने अपना जो ऑफिस है इनसाइड जो हमने पूरा खुद से डिज़ाइन किया है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है कि यार कोई भी चीज़ कहीं पर है तो हमें पता है कि वो चीज़ वहाँ पर क्यों है, हमने उसको क्यों वहाँ पर रखा है। सिर्फ ऐसे नहीं कि वो किसी इंटीरियर डिज़ाइन को हमने दे दिया और उसने खुद से बना दिया, या हमने कुछ इनपुट्स ही दिए थे और उसने अपने अकॉर्डिंग किया। अब हमें हर एक चीज़ का पता है कि ये चीज़ हमने यहाँ पर क्यों रखी है, उसका क्या काम है। तो ये चीज़ आपको बहुत चीज़ें और सिखाती है, बिकॉज काफ़ी कुछ सीखने के बाद हमें इतनी अकल आई कि हाँ हम ये चीज़ बना सकें। और जब इसको करे थे तो हमें और चीज़ें समझ में आई कि हाँ वो चीज़ किस तरह से काम करती है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी वो चीज़ सिखाते हैं, हम अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी चीज़ सिखाते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है आपकी लाइफ का, ये एक आदत है, ये आपके पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है धीरे धीरे जो जो चीज़ आप करते हैं। सो अगर आपको आदत कुछ नहीं करने की हो जाएगी और सिर्फ आप 4 पैसे दो और काम करवा लो, सिर्फ वैसी हो जाएगी, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आप मेंटली और फिजिकली खुद को उस चीज़ में उतना रख के, उतना इंडल्ज होकर अगर आप करते हो, तो आप कभी भी लाइफ में अगर कोई और काम भी करोगे तो वो आपकी आदत रहेगी कि हाँ आप इंडल्ज होकर उसमें काम करोगे। आप प्रॉपरली जो है उस चीज़ को उतना ही डेप्थ में जाके समझोगे, उतना ही प्यार से करोगे। और लाइफ का मीनिंग भी यही है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप उससे प्रॉपरली कनेक्ट होकर काम करो और लाइफ को प्रॉपरली जियो। तो इनसाइड जो है हमारी लाइफ है, हम लोग हमने यहीं जीना, यहीं काम करना है, इसी से हमारी अर्निंग है, इसी से हमारी खुशियाँ हैं, हमारी सारी मेमोरीज़ हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम उसको जिएँ उसी वे से, रादर देन कि सिर्फ हम उसको एक साइड हिस्सा रखें अपनी लाइफ का।